हेलो फ्रेंड्स। एक सचिन राज की एक कम्युनिटी आई है। अगर उसे जिसने भी देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा और बहुत ही सदमे वाली बात है। और अगर जिसने नहीं देखा है तो जाके उनके चैनल पर देख लीजिए। कम्युनिटी आई है जिसने कि बताया गया है कि सचिन बहुत परेशान है क्योंकि मनीषा ने कुछ ऐसा कर लिया है कि जिसको वो बयान नहीं कर सकता और एफआईआर दर्ज की गई है। तो हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और बहुत अजीब घटना ये हुई है। अगर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो भी एक सही बात नहीं है, और अगर ये किसी वजह से कंफ्यूज करने के लिए अगर डाला गया है तो भी ये सही बात नहीं है। दोनों ही एंगल से ये बात सही नहीं कही जा सकती। एक रिएक्शन चैनल वाली है जिसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। सिवान में जाकर के उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी, बहुत कानूनी कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और वहीं आती है सचिन की कम्युनिटी कि मनीषा ने अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। पुलिस घर तक आई है और जांच चल रही है। अगर इसका कुछ भी परिणाम होता है, मनीषा को कुछ भी होता है, तो उसका पूरा जिम्मेदारी जो है वो पपीता रिएक्शन के ऊपर है। कि मतलब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, पुलिस आई थी और आगे की प्रक्रिया जो होती है सब चल रही है। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, ये सच है या झूठ है, लेकिन ये चलिए इस बात को हम किनारे करते हैं। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं, आपका बड़ा चैनल है, छोटा चैनल है, कैसा भी चैनल है, लेकिन आप एक सीमित दायरे में रह के बोलिए। अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी को इतना अब्यूज लैंग्वेज मत यूज कीजिए, किसी को इतना मेंटली परेशान मत करिए, या जो पर्सनली जो होते हैं ना टॉन्ट, पर्सनली आप मत कटाक्ष करिए कि वो इंसान अपने को कुछ करने पे उतारू हो जाए। तो आपका रिएक्शन देने का मतलब ये है कि आप किसी भी ब्लॉगर, फिल्मी हस्तियां या जिस पर भी आप रिएक्शन देते हो उसके पॉइंट को उठाइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उसका उठाइए, अपना रखिए, कहाँ गलती है, कहाँ गलती सुधारना है, और आपको आगे से ये नहीं करना है, या आपने यहाँ पे गलत किया, आप इन बातों को उठाइए। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है किसी की आप पर्सनल लाइफ में इतना घुस जाइए, इतना घुस जाइए कि उसका जीना हराम कर दीजिए। कुछ रिएक्शन चैनल वाले मैंने देखा है कि कुछ तो एक निष्पक्ष तरीके से चलते हैं, वो सब पर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ तो इतना पर्सनल सपोर्ट भी करते हैं। पर्सनल सपोर्ट करते हैं, चलिए करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ना एक पर्सनली उसको जब आप हर्ट करते हैं ना, उसके जा करके उसकी ज़िंदगी में इतना दखल देते हो कि उसका जीना हराम कर देते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपनी कैटेगरी से हट रहे हो, आप उस कैटेगरी की खुद धज्जी उड़ा रहे हो, आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप उससे लड़ रहे हो, पर्सनली लड़ रहे हो। जैसे एक घर में जब आपका बीघा बँटता है ना, आपकी प्रॉपर्टी बँटती है ना, वैसे लोग करते हैं, तो वो सेम आपसे कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जिस रिएक्शन चैनल का नाम सचिन ने लिया है, सच में उनको आप अगर देखोगे ना तो उनका बोलने का तरीका इतना गंदा है, इतना गंदा है कि मैं क्या बताऊं। ये रिएक्शन देने नहीं आती, ये किसी को जबरदस्ती उसके जिंदगी में घुसने आती है। और खासकर मनीषा और फैमिली के, मनीषा एंड फैमिली उनके टारगेट पे रहती है बिल्कुल। वो जब भी आती हैं और इतना गंदा गंदा बोलती हैं, इतना मतलब इतना बुरा बोलती हैं कि लगता नहीं है कि वो रिएक्शन दे रही। तो इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। और कहीं आपको किसी कानूनी पचड़े में फंसा लिया, तब आप क्या करोगे? आपको जवाब देते नहीं बनेगा। किसी की जिंदगी की कीमत समझो, किसी की लाइफ की कीमत समझो, उसको इतना पर्सनल, इतना जिंदगी में जाके इतना हद तक मत प्रताड़ित करो कि वो अपनी जान का जोखिम उठाने को उतारू हो जाए। तो थोड़ा सा आप भी समझ जाओ। आप रिएक्शन देती हो, रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि आप पर्सनल जाओ। आपके ऊपर एक बार कार्रवाई भी की जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्या है भाई, है क्या आप करना चाहती हो? क्या आप एक औरत होके, औरत के ऊपर इतना बुरा, जबकि वो आपसे कितनी छोटी है, कितनी छोटी है। कम से कम इतनी तो तमीज आपको होनी चाहिए कि रिएक्शन का मतलब क्या। रिएक्शन का मतलब है कि एक
अच्छे तरीके से रिएक्ट करना। आप तो रिएक्शन की ही परिभाषा बदल दे रही हो। तो रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि किसी को पर्सनली हार्म पहुंचाओ। और इनको सचिन को भी अभी तक इनकी जो कार्रवाई हुई है, जो जैसा कि ये कम्युनिटी में इन्होंने लिखा है, पहले भी इस रिएक्शन चैनल के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई सिवान में की थी। तो लेकिन आपने कैसी कार्रवाई की थी जिसकी कि कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी? कौन सी रिपोर्ट लिखाई थी, कौन सी आपने एफआईआर की थी कि जिसकी कार्रवाई आज तक नहीं हुई? और ये जो चैनल वाली है ये आगे ही बढ़ती जा रही है। अगर आपके लिए ये बिल्कुल घातक बन रहा है यूट्यूब, तो वाईटी छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को जो किसी की जान पे बनाए। और इस चैनल के खिलाफ आपने कितनी कानूनी कार्रवाई की, तो उसका क्या हुआ? आज तक अगर अगर कोई प्रोसेस आगे बढ़ा होता तो क्या ये अपने कदम पीछे ना रोकती? लेकिन आज भी वो ऐसा ही बक रही है, ऐसा ही सब कुछ कर रही है कि आपके किसी फैमिली मेंबर को इतना पर्सनली हार्म पहुंचा देती कि वो अपने जान लेने पे उतारू हो जाता है। भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ हो। हे प्रभु, सबको अच्छा रखना, सबको सुरक्षित रखना और सबको सद्बुद्धि देना। और ये जो मैडम है ना रिएक्शन वाली, इनको भी सद्बुद्धि देना, क्योंकि मैंने इनका पर्सनली देखा। जब इनका कोई मैटर हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है, सचिन और मनीषा का ही कोई मैटर हुआ था, तब मैंने एक इनकी लाइव देखी थी। भाई लाइव में तो ये इतना फूहड़ बोलती हैं। वैसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मुझे नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं ये। इनकी लैंग्वेज से मुझे लगता है ये आई थिंक ये बनारस से हैं, बनारस, तो यूपी से हैं ये। और इतना बेहूदगी से बात करती हैं ना कि लगता ही नहीं है कि भाई देखो, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो भी, लेकिन कम से कम इतना सोच के बोलना चाहिए तमीज़ से। भले आप इंग्लिश के वर्ड ना यूज करो, लेकिन तमीज़ से हिंदी तो आती है आपको, हिंदी में बोलो, आप भोजपुरी में बोलो, आपकी जैसी कि आपकी लैंग्वेज है। तो ऐसा बोलना चाहिए ना कि जैसे कि आपको लाखों लोग देखते हैं, कम से कम उनके दिमाग पे क्या असर आता है। तो आपको कुछ लोग रिएक्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, कुछ लोग आपको गाली देकर जाएंगे, या कुछ लोग आपको पसंद करेंगे। तो ये संसार में ना, इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। तो कम से कम आपको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो आपने जो भी कार्रवाई की हो सचिन जी, आपने जो भी कुछ करा हो, लेकिन आपकी कार्रवाई किसी काम की नहीं रही और इस चैनल का मुंह नहीं बंद करवा सकी, जो कि आज तक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है। लेकिन हाँ, सचिन का जो परिवार है ना, इनका कुछ बिहेव भी वाईटी पर ऐसा ही रहता है कि कुछ सालों पहले बहुत कम रिएक्शन चैनल होते थे, लेकिन इनका इतनी हेट इन्होंने फैलाई है ना, इतना ऐसे ये बिहेव करते हैं लोगों से कि इनके नाते ही बहुत सारे रिएक्शन चैनल खुले हैं। और रिएक्शन चैनल मुंह खोलने पे उतारू हो गए, अपनी भड़ास निकालने पे उतारू हो गए हैं। तो कम से कम इनको भी कुछ, कहीं न कहीं ये भी कहीं न कहीं गलत है। और जब गलत है तो उसका रिएक्ट करने के लिए रिएक्शन चैनल हैं। लेकिन हाँ, कुछ अपने दायरे में रहते हैं, फूहड़ लैंग्वेज नहीं बकते, बॉडी शेमिंग नहीं करते। तो अपना-अपना सोच, अपना-अपना नज़रिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन कैसे किस चीज़ को देखता है और कैसे रिएक्ट करता है। तो सेम यही बातें राज फैमिली पर भी लागू होती है और यही सारी बातें रिएक्शन चैनल पर भी लागू होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कभी किसी के नाते अपने को हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है, भगवान का दिया उपहार है ये। और हमें, अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप सोशल मीडिया छोड़ दो। आप नहीं बर्दाश्त कर रही हो तो आप छोड़ दो। लेकिन जब आप लोग का मुँह खुलता है तो आप लोग भी किसी को छोड़ते नहीं हो। आप अपनी भी गलतियाँ देखो, आप भी नहीं किसी को छोड़ते हो, उँगली दिखा-दिखा के बातें करते हो, रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट करते हो, आपकी पूरी फैमिली यही करती है, गाली-गलौज पे उतर आती है। तो कहीं न कहीं आपकी भी गलतियाँ हैं, जिसके कारण आपको ये रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन हाँ, रिएक्शन वालों को भी ध्यान देना चाहिए, खासकर इनको जिनका नाम लिया है, कि कम से कम इतना बोलिए जितना कि आदमी को, इंसान को डाइजेस्ट हो जाए। किसी के पर्सनल में कभी भी नहीं जाना चाहिए किसी को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।